जिस तरह से पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ चुका है और हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 1,38,000 से भी आंकड़े पॉजिटिव के बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता की बात है। वहीं अगर मौतों की संख्या पर बात करें तो वो 4,000 से अधिक होती जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं हम और आपके लिए एक चिंता की बात है। वहीं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री व हमारे प्रदेश के ये मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो चौथे डाउन जो थर्ड पार्ट लॉकडाउन का चालू किया है, इसमें एक चीज़ अहम बताई है कि उन्होंने जिंदगी को पटरी पर लौटाने की कोशिश की है। वहीं पटरी पर जिस तरह लौटाने की कोशिश की है और लोगों को कोरोना के बीच जीवन यापन करने की एक सिस्टम सिखाया है। मतलब लोग कोरोना के बीच रहकर अपने आप को सुरक्षित रहकर अपनी जिंदगी को जिए। ये लॉकडाउन का चौथा पार्ट होगा जिसकी रूपरेखा जिसका खाका हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खींचा हुआ है। वहीं उसके तहत हमारे बीच हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा और ये नेशनल हाईवे है, हम आपको बता दें सिंह जी, और हमारे साथ मौजूद हैं। और इस जो हम बता दें जो भोजन वितरण का कार्य ये लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, भाजपा कार्यकर्ता लगातार हमारे सदर विधायक व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जेके सिंह लगातार इस चीज पर निगाह बनाए हैं कि जो प्रवासी मजदूर निकल रहे हैं उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। बसों के माध्यम से हम बता दें लगातार जा रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से जा रहे हैं पुनीत और हमारे बीच सदर विधायक। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जनपद वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह निरंतर जो प्रवासी हमारे जनपद से प्रवेश करके अपने गंतव्य तक जा रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आज हम लोगों का ये विगत कई दिनों से ये अभियान चल रहा है भोजन के लिए। तालबेट मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा भोजन व्यवस्था करके हाईवे पर वितरण का काम सौंपा गया है। ललितपुर में अमरपुर में जिला के पदाधिकारियों द्वारा वितरण चल रहा है और अभी हमारा जो सबसे पहले ऑर्डर पड़ता है उस बॉर्डर पर अमझरा घाटी पर हजारों की संख्या में हमारे प्रवासी आते हैं। अभी 2 दिन पूर्व हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री जय कुमार सिंह जी के द्वारा 2000 लोगों को एक साथ भोजन वितरण किया गया था और लगातार रोज हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम लोगों का केवल एक ही सोच है कि नर सेवा नारायण सेवा, भोजन और पानी के माध्यम से हमारे जनपद से कोई भूखा ना निकले, कोई किसी तरह से प्यासा ना जाए। ये सारी व्यवस्था हमारी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर की जा रही है। और मैं प्रवासियों से भी लगातार कह रहा हूँ कि कोई भी पैदल ना जाए। हमारे शासन की ओर से निरंतर ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी को साधन उपलब्ध करा करके उनको उनके स्थान पर छोड़ा जा रहा है। पैदल जाएंगे तो समस्या होगी, क्योंकि हम जिस रोग की वजह से अपना जहां हम काम कर रहे थे उस स्थान को छोड़कर निकल रहे हैं और पैदल जाएंगे और जान है जहान है जो आधार है, यदि जान ही नहीं रहेगी तो हम फिर अपने गंतव्य को छोड़कर निकल कर क्या करने वाले हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वो बिल्कुल पैदल ना निकलें। साधन उनको उपलब्ध हैं, भोजन उपलब्ध है, रुकने की व्यवस्था है, क्वारंटाइन करा के उनको व्यवस्थित ढंग से रखने की व्यवस्था की गई है। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे जो लोग सेवा में लगे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपना परिवार की चिंता ना करके प्रवासियों की चिंता निरंतर किए हुए हैं और उनको भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से विपक्षी जगह लगातार इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद भी प्रश्न उठा रहा हूं के लिए क्या? देखिए, विपक्षियों को तो ऐसा है ना, जो नाकारा किस्म के लोग होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो केवल इस तरह की व्यवस्था बिगाड़ने की बात करते हैं। मैं तो ये उनको कहता हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि उनको किसने रोका है कि वो सेवा ना करें। वो आएँ और हमारे साथ खड़े होकर के हमारे साथ खड़े हो जाएं और प्रवासियों की सेवा करें। निरंतर आपने देखा होगा हमारा प्रशासन चाक चौबंद होकर के सेवा में लगा है। भोजन की व्यवस्था हमारा जिला पूरा संभाले है। प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ये भी हम लोग देख रहे हैं। और कोविड-19 का जो वर्ष है इसमें हमको लंबे समय तक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। और हम लोग अपने मुंह पर मास्क हर हालत में लगाए रखें, हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। और विपक्ष की बातें हम ये जानते हैं, अभी आपने देखा होगा प्रियंका वाड्रा द्वारा 1000 बसें उपलब्ध कराई गई, लेकिन आप सबने देखा उसमें टैक्सी, 2 सीटर, रिक्शा आदि के नंबर निकले, नाम बसों का दे दिया। ऐसे मखौल बना करके
प्रवासियों की सेवा का जो नाटक रचती हैं, इनको मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जनता की सेवा हर आदमी के बस की नहीं है। जनता की सेवा करना तो हमारे संघ परिवार से सीखें, भाजपा कार्यकर्ताओं से सीखें और सेवा भाव से ही प्रवासियों की सेवा करें, दिखावा ना करें। निश्चित रूप से उनको इस घटना से चेतन होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और प्रवासियों के साथ अपने मजाक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जेके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना के बीच में रहने के लिए एक आदत सी डाली जा रही है? लंबे समय तक कोरोना रहने वाला है, ऐसा विशेषज्ञों ने बताया है। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे सरकार के द्वारा भी और आम जनमानस के द्वारा इस बात का विचार सब जनता के बीच में फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सावधानी रखते हुए अपने जीवन को कोरोना के साथ हम कैसे जिएंगे, उसके सभी उपाय रोज और निरंतर तौर पर सब लोगों को अवगत कराया जा रहा है। हम इस चीज़ को निश्चित तौर पर मान लें कि धीरे धीरे ही ठीक होने वाली ये बीमारी है और ये छुआछूत की बीमारी है। इससे हमको जहां आवश्यकता है दूर रहने की, डिस्टेंस बनाने की, दूरी बनाने की, हाथ धोने की, उन सभी नियमों का अगर हम पालन करते रहेंगे अपने जीवन में निरंतर हमको उठने से लेकर सोने तक इस पर ध्यान देना है, अपने काम को भी करना है, बीमारी से दूर भी रहना है। और जो भी प्रवासी मजदूर या इस तरह के जो भी परेशान लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, हमारे राज्य से और हमारे स्थान से गुजर रहे हैं, उनका भी हमको ध्यान देना है। उसी कड़ी में इस तरीके के भोजन वितरण की व्यवस्था निरंतर हर स्थान पर की जा रही है। अमजरा घाटी हमारे प्रदेश का एक ऐसा प्रवेश द्वार है जहां से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग वहां प्रवेश करते हैं। मध्य प्रदेश की बसें अमजरा घाटी तक हमारे मजदूरों को और प्रवासियों को भेजती हैं। अमजरा घाटी से उत्तर प्रदेश सरकार बसों के द्वारा लोगों को अलग अलग जिलों में ट्रेनों की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है। ललितपुर रेलवे स्टेशन से करीब 5-7 ट्रेन 1,500-2 हज़ार एक साथ यात्रियों को लेकर के यहाँ से जा चुकी है। निरंतर 5-7 हज़ार प्रवासी रोज अमजरा घाटी के मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर आते हैं, जिनकी देखरेख सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है और स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला कार्यालय में भी भोजन की व्यवस्था बना करके तैयार करके अन्य स्थानों पर वितरण का काम किया जा रहा है। हमारे माननीय सदर विधायक श्री रामरतन जी कुशवाहा द्वारा जगह जगह जाकर के इस बात की जानकारी ली जा रही है अपनी मौजूदगी में और अपने रहते हुए आपको सामने आ रही है। तो लोग जिस तरह से लॉकडाउन फोर्थ चालू हुआ है, इसमें लोग बेपरवाह हो रहा है। बेपरवाह नहीं कह सकते क्योंकि बहुत लंबे समय से लॉकडाउन था। लोगों के मन में और हमारे यहाँ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और भारत की पृष्ठभूमि में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने घरों में रहने की आदत नहीं है। हम खुली परंपरा में और क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही लॉकडाउन खुला और चौथा लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायतें दी तो लोगों ने भावात्मक रूप में और जानकारी को थोड़ा सा रखते हुए अपने कामकाज की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बात का प्रयास सरकार कर रही है कि बहुत सारे लोग एक साथ ऐसे बाहर ना आ जाएं, जिससे जो लॉकडाउन की संख्या बढ़ी है कुछ स्थानों पर जहां ज्यादा बढ़ रही है वहां प्रशासन इस पर लगाम लगा रहा है। सामाजिक संस्थाएं भी उस बात की तरफ धन्यवाद लोगों का इशारा कर रही हैं। जेके सिंह जी और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन जो चौथा चल रहा है, चरण चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंस व मास्क का पूरा ध्यान रखें। वह इसमें जिस तरह से जो शासन की गाइडलाइन है इसका पूरा ध्यान रखें। देखो किस तरह से गरीबों के लिए इस तरह से ये जो पुनीत कार्य है ये हमेशा कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए दिया जा रहा है पूरा, और हाईवे पर लगातार ऐसी सुविधा बनाई गई है। वहीं अगर हम बात करें तो शासन और प्रशासन की जिस तरह से गाइडलाइन है उस तरह से पूरा बताया गया। ये हाईवे है, हम आपको पूरा बता दें, और तपा जिस तरह से 9 तपा चलते हैं, हाईएस्ट जो गर्मियों का दिन होता है ये पहला तपा का दिन है। गर्मी की परवाह किए बिना हमारे सदर विधायक व जेके सिंह व पूरी उनकी टीम इस धूप की परवाह किए बिना प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं हाईवे पर। वहीं आज के इस भोजन वितरण कार्यक्रम के संयोजक विनोद अगरिया, जिला संयोजक सहकारिता राजू चौबे, मंडल उपाध्यक्ष के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस दौरान धर्मेश द्विवेदी, जिला मंत्री राजेश त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि पवा, रवि अगरिया, प्रधान प्रतिनिधि कलेसा कला, सुरेंद्र चौबे, मंडल महामंत्री संजय खत्री, राजू खत्री, अजय सिंह, संपादक जन जागरण। हम आपको बता दें कि अजय सिंह जो संपादक जन जागरण है वह हमेशा ऐसे पुनीत कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वही आज भी वह मौजूद रहे। दिवाकर नाथ चतुर्वेदी, मंडल उपाध्यक्ष, अंटू बबेले, कपिल पुरोहित, अतुल पुरोहित, अनुपम लटोरिया, कृष्णकांत पस्तोर पार्षद, नीरज पटेरिया, पिंकू बिलगनिया, लक्ष्मी सोनी, अवधेश पारिया पार्षद, राजू लटोरिया, मधु पाठक पूर्व पार्षद,
कल्लू पठा, प्रमोद श्रीवास, विजय सोनी बल्लू, पूर्व पार्षद जागेंद्र सिंह बुंदेला, नरेंद्र दीक्षित आदि भाजपा के भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस पुनीत कार्य में कार्यकर्ता जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, यह निश्चित ही सराहनीय पहल है। इस तपती धूप की परवाह किए बिना इस तपती धूप में भी प्रवासी मजदूरों को जो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, पानी उपलब्ध करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सराहनीय पहल है। अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद।